कि ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है तुम बंद करो, तो पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा। तो हम भी धमकी में इस बयान आया कि जो पाकिस्तान के ऊपर अभी हमला हुआ था, इंडिया ने अकेले ने नहीं किया था, इजराइल और इंडिया ने मिलकर किया था। और अगला जो हमला प्लान हो रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल और इंडिया उस प्लानिंग में शरीक हैं। जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है। आपने कहा है कि ईरान जो है वो अपनी बारी भुगत चुका है, अगली बारी पाकिस्तान तो मदीना रहने के काबिल नहीं होगा। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है पीपीएम डिबेट हिंदी में। इसराइल ने पाकिस्तान को लेकर जो चेतावनी दी है उसने पूरे इस्लामाबाद में खलबली मचा दी है। दरअसल हिजबुल्लाह को मिले कथित समर्थन को लेकर इसराइल ने पाकिस्तान को सीधे लहजे में कहा है, औकात में रहो वरना अगली बार अमेरिका भी तुम्हें नहीं बचा पाएगा। ये बयान उस वक्त आया है जब इसराइल और हिजबुल्लाह के बीच तनाव चरम पर है और पाकिस्तानी कट्टरपंथी संगठन इस आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। इजरायली रक्षा मंत्रालय ने अप्रत्यक्ष तौर पर पाकिस्तान को चेतावनी दी है कि अगर आतंक के समर्थन में कोई हरकत की तो जवाब इतना करारा होगा कि इतिहास याद रखेगा। दूसरी ओर पाकिस्तान के राजनीतिक गलियारों में खामोशी छा गई है और मीडिया में इस बयान को दबाने की कोशिश की जा रही है। आइए देखते हैं पूरी वीडियो। जय हिंद। आपने कहा है कि ईरान जो है वो अपनी बारी भुगत चुका है, अगली बारी पाकिस्तान की। असल में मेरा पिछला सवाल जो है पाकिस्तान अगले और उसके जरा बात मैं बताता हूँ उसके भी क्या सोच रहा है। देखिए, इसके बाद अरब की बारी है, ईरान का अरब की बारी, क्योंकि पाकिस्तान की जो जंग है ना वो है। देखिए, अब मैं आपको जरा सा पूरी तरतीब बताता हूँ, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, फिर आप उसके बाद जो सवाल चाहे कर लीजिए। जी। मदीना जिस वक्त वीरान होगा तो मदीना रहने के काबिल नहीं होगा। कि जो पाकिस्तान के ऊपर अभी हमला हुआ था, इंडिया ने अकेले ने नहीं किया था, इजराइल और इंडिया ने मिलकर किया था। और अगला जो हमला प्लान हो रहा है वो पाकिस्तान के खिलाफ इजराइल और इंडिया उस प्लानिंग में शरीक है। क्या आप मेरी इस थ्योरी से एग्री करते हैं कि अगस्त के एंड में पाकिस्तानी फोर्सेस को चौकन्ना रहना पड़ेगा? ये दोनों अय्यार मक्कार दुश्मन दोबारा से पाकिस्तान के ऊपर तैयार हैं कुछ ना कुछ करने के लिए, वार करने के लिए। जी हाँ, बहुत शुक्रिया। देखें कि एक तो ये चीज़ है कि एक हिस्ट्री है, अगर आप मुझे इजाज़त दें तो मैं बताऊं कि नक्सिस जो है, गठजोड़ है हनूत और यहूद का जो है, ये आज से नहीं, ये बहुत पुराना है। अभी तो इंडिया एंड मोदी एक प्रॉक्सी बन गए हैं इसराइल के। राइट फ्राम देखें कि 65-71 वार में भी इनके साथ रहे। 1984 में जब हमारा न्यूक्लियर प्रोग्राम डेवलप हो रहा था तो उस वक्त मोसाद की कोशिशें थी, हमारे साइंटिस्ट को उन्होंने थ्रेट भी किया, असैसिनेशन अटेम्प्ट भी की गई थी। 1986 में अगर आपको याद हो, पहली दफ़ा वहाँ से प्लान हुआ था, अहमदाबाद गुजरात से इंडिया और इजराइल ने मिलकर पाकिस्तान पे काहोटा पे स्ट्राइक्स करनी थी। काहोटा का एक रेप्लिका बनाया गया था नेगेव डेजर्ट में, वहाँ पे वेस्टर्स की गई थी, लेकिन पाकिस्तान को टाइमली पता चल गया था, वो नहीं हो सका। फिर देखें कि जो 1998 आपके एटॉमिक एक्सप्लोजन से पहले अगेन प्लान बन गया था फिर स्ट्राइक करने का। इट वाज अगेन जॉइंट ऑपरेशन होना था, वो भी पाकिस्तान को इतला मिल गई थी। तो वो असल में इराक के ऊपर कर चुके थे ना उस वक्त, तो इराक के ऊपर सक्सेसफुल हुए थे, तो उनका ख्याल था यहाँ पे भी हो जाएंगे। फिर 2019 में बालाकोट के बाद राजस्थान से जामनगर से फिर स्ट्राइक्स करनी थी उन्होंने, वहाँ पे वो भी पाकिस्तान को पता चल गया था। और जहाँ पे अभी आप देखें कि जो है कि जो स्मार्ट फेंस लगी है अक्रॉस द इंडियन पाकिस्तान बॉर्डर में, वो इजराइल ने इनको दी हुई है, जिससे कोई आता है तो वो डिटेक्ट हो जाता है। फिर देखें बालाकोट में जो स्ट्राइक्स हुई थी उसमें जो स्पाइस 2000 थे वो इजराइल ने दिए हुए थे, वो इजरायली थे। और इसके अलावा आप देख लें कि अभी जितने भी अभी रिसेंटली हेरोप मिसाइल जो ड्रोन था वो इजरायली था। जी हाँ, सर्वेलेंस सिस्टम 2.39 बिलियन के ड्रोन्स और इक्विपमेंट इंडिया ने पिछले एक डेकेड में वहाँ इजराइल से ख़रीदे हैं। सो इनका एक नेक्सस रहा है थ्रू आउट टू पाकिस्तान के अगेंस्ट। लेकिन अभी आप देखें कि जी रिसेंट अभी डेवलपमेंट जो हुई है, जिस तरीके से विदाउट नो वार्निंग वारफेयर हुई है अगेंस्ट ईरान, तो उसका ये रेप्लिका चाहते हैं अगेंस्ट पाकिस्तान कि जिस तरीके से इजराइल ने किया है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि नेक्सस अब फ्यूचर में जो भी स्ट्राइक्स होंगी वो मिल के करेंगे। और आपको याद हो अब रिसेंटली भी
15 से 20 इजरायली थे और स्पॉटेड इन श्रीनगर में ये पहुंचे हुए थे, वहाँ टेक्निकल सपोर्ट ये दे रहे थे। सो लाइकली है कि फ्यूचर में ये होगा, और लेकिन इसमें ये है कि नियर फ्यूचर में कोई चांस नहीं है, लेकिन हो सकता है कि उसके लिए हालात चाहिए, ग्राउंड में सिचुएशन ऐसी हो, कोई फास्ट फ्लैग ऑपरेशन करे, कोई ऐसी एक्टिविटी करे, क्योंकि एट प्रेजेंट दुनिया भर में पाकिस्तान की रेलेवेंस बढ़ गई है। यूनाइटेड स्टेट्स आपके साथ है, वो आपके चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ को एडमायर कर रहे हैं, पॉलिटिकल लीडरशिप को एडमायर कर रहे हैं। सो मेरे ख्याल में नियर फ्यूचर में नहीं, बट वी कैन नॉट रूल आउट दिस पॉसिबिलिटी। जिस तरह उन्होंने कहा है कि ये पाज है, तो इसका मतलब है किसी वक्त तो कुछ हो सकता है, मे बी 6 मंथ, मे बी 1 साल। इसी तरह की खबरें हिंदुस्तान से आ रही हैं कि हिंदुस्तान जो है बाकायदा वॉर फुटिंग के ऊपर दोबारा पाकिस्तान के ऊपर हमला करना चाह रहा है। जहाँ कहा है, मुझे उसका पैगाम भी आया है कि जी तुम ये गुफ्तगू बंद करो जो है। अच्छा, हाँ, मुझे उसका पैगाम भी आया फैज का पैगाम नहीं, जिसका भी आया है, लेकिन कि ये इस किस्म की गुफ्तगू जो है तुम बंद करो, तुम्हें पार्लियामेंट में बुलाया जाएगा, वो बुलाया जाएगा। तो हम भी धमकी में इस बयान आया। पहले लोगों की पेशन गोई थी, अंदाज़ा था कि अक्टूबर के आखिर में यह हमला मुतवक्के है, क्योंकि नवंबर में बिहार के इलेक्शंस होने हैं। लेकिन अब जो इंटेलिजेंस की खबरें आ रही हैं वो ये है कि इंडिया जो है वो तकरीबन अगस्त के वस्त में या अगस्त के आखिर में पाकिस्तान के ऊपर दोबारा हमला कर सकता है, और उसके कई तरीक़ाकार होंगे। उनका ये ख्याल है कि मानसून शुरू हुई होंगी और वो एकदम से पानी खोल देंगे सारे का सारा। तो आपको पता है मानसून में जब पानी खोला जाता है तो यहाँ पे सैलाब होता है, और फ़ौज जो है वो हमारी पूरी की पूरी फ्लड रेस्क्यू में लग जाती है, लोगों को निकालने के लिए, बचाने के लिए, अमलाक को भी बचाने के लिए। तो उनका ख्याल है कि वो टाइम आइडियल टाइम है कि जिस वक्त तो पाकिस्तान के ऊपर हमला कर सकें। इस बार ही उनका ख्याल है कि वो हमला करेंगे ड्रोन्स के साथ और मिसाइल्स के साथ। जो है वो कंफ्यूज होते हैं। तो गज़वा हिंद का आगाज जो है वो भी इसी इलाके से, ये जो हमारा केपी का इलाका है और अफगानिस्तान का। नहीं, गज़वा हिंद में तो दुनिया शामिल होगी ना। जी जी जी, बहुत। हदीस ये कहती है कि गज़वा हिंद जो है उसमें होगा ये कि एक बादशाह खुरासान से लश्कर रवाना करेगा। जी जी, क्योंकि बाद इंडिया ने हमला कर देना, जब आर्मी जंग शुरू होनी है, आपकी भी जंग शुरू होगी। सही। तो वो जंग में वो लश्कर जहां आएगा, यहां से वो हिंद के बादशाहों को जंजीरों में जकड़ेगा, खजानों को ले जाएगा और बैतुल मक़दस में सजा दिए जाएंगे। इस्लामाबाद में नहीं सजने, सही, बैतुल मक़दस में सजने, वहां जाके। इस दौरान यूरोप में ये होगा कि यूरोप, आप रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में 80 झंडे के नीचे, हर झंडे के नीचे 12,000 फौजी होंगे, 9,60,000 की फौज आएगी हमला करते हुए, क्योंकि वहां महदी एस्टेब्लिश हो जाएंगे। तो वहां से जब वो आएगी तो तुर्की फतह कर लेगी। तुर्की को फतह करते करते हलब के सामने आमाक के मैदान में उनकी लड़ाई होगी। उस लड़ाई को जब मुसलमान फतह करेंगे, करते हुए जब तुर्की को फतह करेंगे, तो फिर दज्जाल जो है वो जंजीरें तोड़ के निकलेगा, खुद आएगा मुकाबले में। आपने कहा है कि ईरान जो है वो अपनी बारी भुगत चुका है, अगली बारी पाकिस्तान की। असल में मेरा पिछला सवाल जो है पाकिस्तान अगले और उसके जरा बात मैं बताता हूँ, उसके भी क्या सोच रहे हैं। देखिए, इसके बाद अरब की बारी है, ईरान का अरब की बारी, क्योंकि पाकिस्तान की जो जंग है ना वो है। देखिए, अब मैं आपको जरा सा पूरी तरतीब बताता हूँ, ये बहुत आपके लिए इम्पोर्टेंट हो जाएगी, फिर आप उसके बाद जो सवाल चाहे कर लीजिए। मदीना जिस वक्त वीरान होगा तो मदीना रहने के काबिल नहीं होगा। इस चैनल पर सबसे पहले मिलती है वो आवाज जो देश के पक्ष में बुलंद होती है। तो देरी किस बात की, आज ही जुड़िए हमारे मिशन से और बनिए सच्चे भारतवासी की पहचान। वीडियो देखने के लिए आपका आभार। जय श्री राम, वंदे मातरम।